था जिसमें प्रोटीन एक स्पेशल कंपोनेंट था, और बाहर की तरफ आप देखेंगे एक आपने सॉल्वेंट भरा हुआ है, वो हो गया, यहां पर हमने बीकर में भर दिया। अब डायलिसिस में क्या था कि ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस हो रहा था, बाहर से हमने कोई प्रेशर लगाया ही नहीं, जिससे क्या हुआ कि डायलिसिस एक स्लो प्रोसेस था। लेकिन इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्रिएट करेंगे। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, इस प्रोसेस को, हाइड्रोस्टैटिक जो है फोर्स, ये इसके काम को थोड़ा सा फास्ट कर देगा, ये प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहां पर देखिए आप, ड्राइवन फोर्स द अप्लाइड प्रेशर ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुश्ड द सॉल्वेंट एंड स्मॉल सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और उससे क्या होगा, इस प्रेशर के इफेक्ट से ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ फास्टली मूव करेंगे, ये बेसिक डिफरेंस है। Under the pressure, the centrifugal force across the molecular weight cut off a rapid concentration and the buffer exchange. And here, this is the comparative table of the dialysis and the ultrafiltration. First is the principle. What is the principle? In the dialysis, only diffusion create across the membrane. While in the ultrafiltration, pressure driven filtration, प्रेशर के साथ में फिल्ट्रेशन किया जाता है। दूसरा, ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो डायलिसिस होता है ऑस्मोसिस से, तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है फिल्ट्रेशन, जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी लगता है। स्पीड की बात करो तो डायलिसिस स्लो होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक फास्ट प्रोसेस होता है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, जबकि आप देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सॉल्वेंट भी बाहर आ जाता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब हम बात करें डायलिसिस में, तो सैंपल में प्रोटीन और डीएनए रह जाते हैं, और जबकि इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो कि अबव मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ से हैं वही बाहर निकलेंगे, वो अंदर रह जाएंगे, रिमेनिंग केवल प्रोटीन अंदर रहेगी। एप्लीकेशन की बात करो तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम का है और स्टरलाइजेशन प्रोसेस में काम का होता है। तो बेसिक डिफरेंस बात करो तो डायलिसिस में और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में समानताएं तो बहुत है, बस अंतर एक ही होता है कि ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, और जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम बाहर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं।